Yes, good morning to everyone. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about Klinefelter syndrome and Turner syndrome. What is the difference between Klinefelter and Turner syndrome? ये दो ऐसे टॉपिक हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन आईएएस लेवल तक एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट लेवल में तो पूछे जाते हैं, नीट, एनटीएससी एग्जाम, नीट, एमएससी एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंस और लाइफ साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो आइए इनसे रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स क्लियर करें हमारे, और वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। लास्ट तक आपको ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, इस बारे में ध्यान रखेंगे सभी। सो लेट्स स्टार्ट क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर नाम के साइंटिस्ट थे, क्लाइनफेल्टर, जिन्होंने 1942 में क्लाइनफेल्टर नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज को स्टडी किया। कुछ करीब 9 से 10 मेल्स में उन्होंने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च पेपर। 9 to 10 मेल्स में उन्होंने ऐसी चीज ऑब्जर्व की जिसमें ब्रेस्ट का साइज जो है वो फीमेल की तरह देखने को मिल रहा था उन मेल्स के अंदर। जब उनके टेस्टिस को देखा गया तो उनके टेस्टिस का साइज बहुत कम नजर आ रहा था, बहुत छोटा नजर आ रहा था। जब उसमें प्यूबिक हेयर्स का अरेंजमेंट देखा गया, फीमेल्स लाइक प्यूबिक हेयर्स वहां नजर आ रहे थे। सो इट मींस, और जब उनमें स्पर्म काउंट भी किया था, स्पर्म काउंट भी उसमें बहुत कम देखने को मिला था। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पर्म काउंट वर सीन। तो इस बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये जब ये सिम्टम्स सारे ऑब्जर्व किए गए, देन क्लाइनफेल्टर ने सोचा कुछ ना कुछ तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हुई है। उन्होंने जब इन पर स्टडी किया तो देखिए क्या पॉइंट्स उन्होंने निकाले। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 1942 में ऑब्जर्व किया गया क्लाइनफेल्टर फेमस साइंटिस्ट के थ्रू। इट इज कोज्ड बाय द जीनोटाइप 44+XXY मींस 47 क्रोमोसोम इसमें आप लोगों को नजर आएंगे। 2n+1 कंडीशन नजर आएगी, सेक्स एबनॉर्मलिटी नजर आएगी। इट इज ए टाइप ऑफ सेक्स एबनॉर्मलिटी, सेक्स क्रोमोसोम डिजीज, नॉट एन ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस डिजीज हम सेपरेट लेक्चर बनाकर आपसे बात करें। सो इट इज कोज्ड बाय द जीनोटाइप 44+XXY। अब देखिएगा जरा, 47 क्रोमोसोम, नॉर्मल कितने होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम मींस X और XY का पेयर आपका कॉमनली होना चाहिए। XX फीमेल को रिप्रेजेंट, XY मेल को रिप्रेजेंट। बट यहां देखिए आपको एक एक्स्ट्रा X कॉपी नजर आ रही है, एक एक्स्ट्रा X कॉपी नजर आ रही है। ये एक्स्ट्रा X क्यों आया है? ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि या तो एबनॉर्मल XX जो एग है वो नॉर्मल Y के साथ फ्यूज कर गया या फिर इसका रिवर्स हो गया। सो कहीं ना कहीं नॉन डिसजंक्शन हुआ है। ये एक पेरेंट से इनहेरिटेड नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। उस टाइम डेवलपमेंट के टाइम पर नॉन डिसजंक्शन हुआ है। सो 47 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। 2n+1 कंडीशन नजर आएगी, ट्राइसोमी कंडीशन नजर आएगी। +1 ट्राइसोमी आपको बहुत अच्छे से पता है। 2n+1, 2n+2, 2n+1+1, 2n-1, 2n-2, 2n-1-1, 2n+1 ट्राइसोमी, 2n+1+1 that is known as double trisomy, 2n+2 tetrasomy. Similarly 2n-1 monosomy, 2n-2 nullisomy, 2n-1 double monosomy. So this one is the case of trisomy, that is 2n+1 condition, जिस वजह से 47 क्रोमोसोम आपको नजर आने वाले। इंडिविजुअल इसमें यहां स्ट्राइल मेल्स नजर आते हैं, स्ट्राइल मेल, क्योंकि मेल के अंदर ये देखने को मिलेगी। और मैंने जैसा कहा उनके टेस्टिस स्मॉल देखने को मिले, छोटे टेस्टिस थे, उसमें लैग्स लॉन्ग देखने को मिले, बॉडी हेयर्स बहुत थिन नजर आए ऐसे पेशेंट में। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन नजर आई।
ब्रश का साइज जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया, ब्रश साइज बढ़ गया। इट मींस ये क्यों हुआ, ये देखिए एक्स क्रोमोसोम की वजह से हुआ, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम गया तो ऑब्वियसली फीमेल लाइक कैरेक्टर आएंगे। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया मींस एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रश साइज इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन एक्स की वजह से आई। फीमेल लाइक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स उसमें नजर आएंगे। जब इसकी फर्दर स्टडी की तो देखा गया कि 2000 जो जितने भी बर्थ होते हैं उसमें से कोई एक केस गायनेकोमेस्टिया का देखने को मिलता है। 2000 बच्चों के अंदर कोई एक केस गायनेकोमेस्टिया का आता है। So this one is about the Klinefelter syndrome। इसमें ये नहीं बोलना 2n+1 दैट इज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम हुए एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आई है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ऐसा कुछ हुआ। सो नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। इसी तरह से टर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1938 में इसको ऑब्जर्व किया था। टर्नर साइंटिस्ट थी जिन्होंने 1938 में इस डिजीज को ऑब्जर्व किया था। गर्ल्स के ऊपर जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 44+X0 एक एक्स गायब हो गया, एक एक्स है ही नहीं, मींस मोनोसोमी हो गई। 2n-1 कंडीशन देखने को मिलेगी, 2n-1 कंडीशन आपको नजर आने वाली है इस केस में। सो 2n-1 हुआ तो क्या हुआ, एक एक्स गायब, एक एक्स गायब तो 44+X0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। 45 कंडीशन आपको नजर आई क्रोमोसोम्स की। अब एक एक्स कम हो गया तो उसमें इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल को बोलेंगे स्ट्राइल फीमेल। फीमेल्स में ये खासकर नजर आएगी बीमारी, स्ट्राइल फीमेल, स्टरलिटी आएगी एक एक्स गायब होने की वजह से। उन फीमेल्स में रिड्यूस ओवरीज ऑब्जर्व की गई, ओवरीज का साइज छोटा, यूट्रस का साइज छोटा देखने को मिला, ब्रेस्ट का साइज बहुत कम देखने को मिला। और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया गया वो ये है, ये क्वेश्चन भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब्ड नेक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वेब नेक की वेब लाइक नेक देखने को मिली आपको, वेब्ड नेक। इसको आप गूगल से देख भी सकते हैं वेब्ड नेक कैसी होती है। सो वेब्ड नेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ टर्नर सिंड्रोम। वेब्ड नेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेब्ड नेक आपको देखने को मिली। नेक्स्ट, इट इज द ओनली नॉन वायबल केस ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी का ये सिंगल वायबल केस है जहां 2n-1 कंडीशन आपको नजर आ रही है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जब रिसर्च का डाटा निकाला गया तो उसमें यह देखा गया करीब करीब 3 से 5 हजार जब बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कोई एक केस टर्नर सिंड्रोम का नजर आता है। सो ये था अबाउट क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी चली गई मेल के अंदर, एंड टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम हो गया फीमेल के अंदर, 44+X0 कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ, मोनोसोमी की वजह से 45 बच गए यहां और यहां 47 एक्स्ट्रा हो गया, तो एक एक्स के एक्स्ट्रा कैरेक्टर चले जाएंगे, गायनेकोमेस्टिया वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेब्ड नेक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वेब्ड नेक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप अब इससे रिलेटेड आप सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सूरज एजुकेशन ग्रुप हमेशा हर स्टूडेंट के साथ है, हर घड़ी में आप लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।